नमस्ते। हेम वर्चूज में आपका स्वागत है ई पोर्टल हेमा फाउंडेशन का। इस मंच पर आप सभी मेरे अत्यंत प्रिय छात्र और शिक्षकों का स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी है। मैं विजयम रवि, मैं मुंबई से हूँ। मुझे यकीन है कि अब तक आप सभी को कई पुरस्कार मिलना शुरू हो गया होगा और इस सीखने की क्रांति का हिस्सा बने रहने का आनंद लेते रहें। मैं आज आपसे कुछ विषयों पर बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ, वो विषय जो आपको पसंद है, और मैं आपको ये बताऊंगी कि मूल्यों को कैसे शामिल किया जाता है। इसीलिए जब आप इन विषयों से शैक्षणिक अवधारणा सीखते हैं, आप हमेशा विषय को रेखांकित करते हुए मूल्यों को शामिल कर सकते हैं। मैं आज 3 विषयों पर बात करूंगी, जो है विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। और इन विषयों में से प्रत्येक से एक विषय उठाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि वे आंतरिक सद्भावना के मूल्य के साथ कैसे जुड़े हैं। आइए देखते हैं कि ये विषय आपको क्या बताना चाहते हैं। विज्ञान में मैं जो विषय लूंगी वो है परमाणु और अणु। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पदार्थ से बना है और पदार्थ छोटे परमाणुओं से बना है जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। वे सकारात्मक रूप से आवेशित कणों से बने होते हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं, और नकारात्मक रूप से आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और न्यूट्रल चार्ज वाले कणों को न्यूट्रॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स परमाणु के केंद्र में रहते हैं, जिन्हें नाभिक कहा जाता है। नाभिक को हमेशा सकारात्मक रखते हैं। परमाणु के केंद्र में आप जानते हैं कि हमारे पास नाभिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये हमेशा ही निर्णायक शक्ति होती है, क्योंकि ये नाभिक परमाणु संख्या और परमाणु भार तय करता है। अब इस वीडियो को देखें। परमाणु और अणु। ये एक चींटी की पहाड़ी है। चींटियां इसे बनाने में व्यस्त हैं। एक चींटी की पहाड़ी बनाने के लिए रेत के कई छोटे दाने लगते हैं। यदि आप एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के तहत रेत के एक दाने को करीब से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि रेत के कई छोटे दाने में भी लाखों कण होते हैं, जो प्रकृति में ऋणात्मक हैं। इन कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु सभी सामग्री का निर्माण खंड है। परमाणु 3 प्रकार के कणों से बने होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक परमाणु में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ एक केंद्रीय नाभिक होता है। प्रोटॉन्स सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स चार्ज नहीं होते, इसलिए नाभिक सकारात्मक रूप से चार्ज होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सामूहिक रूप से नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स नकारात्मक रूप से चार्ज होता है और नाभिक के आसपास स्थित होता है। परमाणु में नकारात्मक चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, क्योंकि इसमें नाभिक में सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटॉन्स होते हैं। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में विस्तारित किया जाता है और इसे शेलर ऑर्बिट कहते हैं। इस अवधारणा को नाइल बोर ने पेश किया था। बोर के अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रॉन अपने अलग ऑर्बिट में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की तुलना सौर मंडल से की गई है। एक परमाणु में नाभिक सूर्य है और इलेक्ट्रॉन्स ग्रह है। सौर मंडल के ग्रहों की तरह ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अलग ऑर्बिट में नाभिक के चारों ओर घूमता है। ऑर्बिट और शेल K, L, M, N आदि अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। एक शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा दी गई है, जहां n ऊर्जा कोशिकाओं की ऑर्बिट संख्या है। पहले ऑर्बिट या K शेल में 2, दूसरे ऑर्बिट या L शेल में 8 और M में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और शेल जो इलेक्ट्रॉन के कब्जे में होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस शेल। एक अणु सामान्य रूप से 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है, जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से बाहरी ताकतों जैसे गर्मी और प्रकाश से गठबंधन करते हैं। इससे अणुओं का निर्माण होता है। एक अणु के निर्माण के दौरान परमाणु अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खो देता है या अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए यदि मोम के 2 टुकड़े मिलाने हो तो उन्हें गर्म किया जाता है। दोनों टुकड़ों को गर्म करने के बाद एक ही संरचना बनाने के लिए एक साथ दबाया जाता है। यहाँ गर्मी रासायनिक कारक है जो मोम के टुकड़ों के अणुओं में शामिल होने के लिए जिम्मेदार है। 2 मुख्य प्रकार के बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड।
यदि अणु एक ही तत्व के परमाणुओं से बना हो तो उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना हो तो ये एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। याद रखने वाली चीजें। पदार्थ के निर्माण को जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं वो परमाणु है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक परमाणु बनाते हैं। प्रोटॉन्स सकारात्मक चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स चार्ज नहीं होते और इलेक्ट्रॉन्स नकारात्मक चार्ज होते हैं। एक शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा दी गई है। एक अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का रासायनिक संबंध है। बॉन्ड को कोवैलेंट और आयोनिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परमाणु के 2 प्रकार के अणु हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। स्वागत है। आपने देखा कि परमाणु किस पदार्थ से बने हैं, नाभिक क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं और अणु कैसे बनते हैं। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन लगातार शेल में घूम रहा है एक नकारात्मक चार्ज के साथ, और जब वे गर्मी या प्रकाश के प्रभाव से दूसरे परमाणु के करीब आने की इच्छा करते हैं तो वे एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, जिसे स्थिरता की आवश्यकता होती है या अन्य परमाणुओं के साथ साझा करके और उनके बीच बने रहने से भी बहुत आवश्यक स्थिरता प्राप्त होती है। अब इसका परिणाम रासायनिक संबंध होता है। नाभिक परमाणु का सबसे स्थिर हिस्सा है और ये हमेशा सकारात्मक रहता है, क्योंकि प्रोटॉन्स ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से सकारात्मक होता है। नाभिक अन्यथा केंद्रीय मार्गदर्शक बल है जो हमेशा स्थिर होता है। ये ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है कि स्थिरता और शांति प्राप्त करने के लिए परमाणु एक संयोजन मोड में प्रवेश करते हैं। एक बार जब वे स्थिर हो जाते हैं तो वे लगभग एक अक्रिय गैस की तरह हो जाते हैं, और अक्रिय गैसेस बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील नहीं होती हैं और वो बहुत शांत होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाभिक स्थिर और शांतिपूर्ण है। आइए देखें कि ये पाठ हमें किन मूल्यों को सिखाता है। निश्चित रूप से ये सबक हमें वापस वहीं लाता है, आंतरिक शांति और सद्भावना का सबसे बड़ा सबक, मनुष्य के लिए प्राथमिक आवश्यकता के रूप में जीने के लिए। नाभिक को मानव विचारों का दिमाग माना जाता है और आप देख सकते हैं कि इसे हमेशा सकारात्मकता से घिरा होना चाहिए। सभी लोग हमेशा ही सकारात्मक नहीं होते। खुद की और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना वे ऐसे नहीं है। नाभिक बहुत ही सुंदर है, लेकिन मनुष्य को कभी भी नाभिक की शक्ति का एहसास नहीं हुआ, जबकि वो दिमाग है। वे हमेशा अपने आसपास घूमती नकारात्मकता को देखते हैं। सही तरह के लोगों के साथ अलगाव से मन शांत हो जाता है, सद्भावना जगती है और प्रणाली स्थिर हो जाती है। आखिर हम सभी स्थिर और खुश होना चाहते हैं। हम में का परमाणु, हम में का नाभिक सभी उस आंतरिक सद्भावना के लिए है। अपने आसपास के बारे में सोचें। इस अध्ययन में से एक अधिक मूल्य को खोजने के लिए को और मिलेंगे जब आप सीखेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग, साझा करना और देखभाल करना और दयालुता। जब आप आयोनिक बॉन्डिंग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दान करना कितना अद्भुत है, और तलाशे, ये दुनिया आपकी है। अब कृपया दिए गए MCQs का उत्तर दें। मुझे यकीन है आप झट से कर देंगे और वापस लौटे। और मेरे साथ इतने लंबे समय बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।